हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आवेशों के क्वांटीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम कूलॉम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला जान लेते हैं जो कि आज की वीडियो में प्रयोग होने वाला है। आज की वीडियो में हम कूलॉम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कूलॉम के नियम से संबंधित हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कूलॉम का नियम कूलॉम के नियम में दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं जिनके बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल लगता है। यह होता है 1/4 पाई एफ सारे नॉट इंटू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं आपको बता दूं, यह बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण हो सकता है। आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी हो सकता है। यदि Q1 एवं Q2 समान प्रकृति के हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि Q1 एवं Q2 विपरीत प्रकृति के हैं, कैसे हैं? विपरीत प्रकृति के हैं तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। चलिए न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है दो प्रोटॉन है, उनके बीच की दूरी यानी कि r बराबर दे रखा है 4 × 10⁻15 मीटर है। हम जानते हैं प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, Q1 और Q2 दोनों प्रोटॉन है, इसलिए उन दोनों पर आवेश कितना होता है प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। दोनों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात करना है हमें। कूलॉम के नियम से हम क्या जानते हैं? कूलॉम के नियम से हम क्या जानते हैं? दोनों के मध्य लगने वाला बल कितना होता है 4 पाई एफ साले नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें बल ज्ञात करना है। 1/4 पाई एफ साले नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9। Q1 का मान दे रखा है 1.6 × 10⁻19 और Q2 का मान भी कितना है 1.6 × 10⁻19 और R का मान दे रखा है 4 × 10⁻15 का वर्ग। ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10⁻38। ये हो जाएगा 4 × 4 गुणा 10⁻30। 4 से 1 कितनी बार 0.4 बार, 4 से 1 कितनी बार 0.4 बार। जब इसकी गुणा करते हैं आपस में तो ये आता है 9 × 10⁻9 0.16 गुणा 10⁻8। तो ये हो जाएगा 14.4 न्यूटन। क्योंकि प्रोटॉनों पर धनात्मक आवेश होता है, इसलिए इन दोनों के मध्य कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। 14.4 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल। आपका अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक पराविद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का पराविद्युतांक ज्ञात कीजिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। दो बिंदु आवेश हैं, माना वह बिंदु आवेश Q1 और Q2 है। माना वह बिंदु आवेश Q1 व Q2 है। माना यह R दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच बल कितना कार्य करता है? 80 न्यूटन का। तो कूलॉम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एफ साले नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F का मान कितना दे रखा है हमें? 80 न्यूटन। 1/4 पाई एफ साले नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब उसने कहा कि इन्हीं आवेशों को एक पराविद्युत में इतनी दूरी पर रखा जाता है तो बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो आवेश हमारे कौन कौन से हैं? आवेश हमारे यही है, यानी कि आवेश हमारे Q1 और Q2 हैं। और दूरी कितनी है? दूरी भी, इनके बीच की दूरी भी R है, लेकिन हमारा बल चेंज हो जाता है। कितना हो जाता है? 8 न्यूटन। तो कूलाम के नियम से F2 यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू के पराविद्युत में रखा जाता है, तो इसीलिए के लगा दिया। Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं हम F2 बराबर 1/k कोष्टक में 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना है? 80 न्यूटन और F2 का मान है 8। तो ये हो जाता है 1/k इंटू 80। 8 से 80 कितनी बार? 10 बार। तो ये हो जाएगा 1 बराबर 10/k। तो k का मान कितना आ जाएगा? 10, यानी कि पराविद्युतांक का मान कितना आया हमारा? 10। तो उस माध्यम का पराविद्युतांक है हमारा 10। आपका अगला क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के बाहर के बराबर हो। प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है इसमें mp 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम तथा छोटे g का मान दे रखा है 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है, दिया है प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी कि mp 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम और छोटे जी का मान दे रखा है 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। उसने दे रखा है कि इनके भी जो बल कार्य करता है प्रतिकर्षण बल, वो प्रोटॉन के बाहर के बराबर होता है। तो F बराबर mg से हम प्रतिकर्षण बल निकाल लेते हैं। m का मान कितना? 1.67 × 10⁻27 और g का मान है 9.8। तो इनकी गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1.64 × 10⁻26 न्यूटन। हम क्या जानते हैं? प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? Q1 बराबर Q2 बराबर कितना होता है? प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो हमें दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी याद करनी है कूलाम के नियम से हम क्या जानते हैं? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें R का मान याद करना है, इसलिए ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन F। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 × 10⁻9। Q1 का मान है 1.6 × 10⁻19 और Q2 का मान भी है 1.6 × 10⁻19 और F का मान दे रखा है 1.64 × 10⁻26। जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1.405 × 10⁻2। R स्क्वायर बराबर कितना है? 1.405 × 10⁻2। तो R का मान कितना होगा? √ 1.405 × 10⁻2। तो इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हमारे पास आता है 0.118 मीटर। तो दोनों प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी आई हमारी? 0.118 मीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया है कि दो आवेश हैं Q1 व Q2। इनके बीच की दूरी यानी कि R दे रखे हैं 0.1 मीटर। इनके बीच कार्य करने वाला बल है 18 न्यूटन और हमें दे रखा है कि जो आवेश हैं Q1 और Q2 उनका योग कितना है? 9 माइक्रोकूलम।
कितना है 9 माइक्रोकूलम। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो हमने माना कि Q1 हमारा है Q माइक्रोकूलम। इसे लिख लेते हैं Q गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। और जो Q2 है वो कितना होगा 9 माइनस Q माइक्रोकूलम। तो इसको लिख लेते हैं 9 माइनस Q गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। कूलम के नियम से हम जानते हैं कि दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें F का मान दे रखा है 18 न्यूटन और 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 का मान कितना है Q गुणा 10 की घात माइनस 6 और Q2 का मान कितना है 9 माइनस Q गुणा 10 की घात माइनस 6 और R का मान कितना है 0.1 मीटर इसका बल। 9 से 18 कितनी बार कटा 2 बार कटा तो हो जाएगा 2 बराबर 10 की घात 9 गुणा Q इंटू 9 माइनस Q, ये हो जाएगा 9Q माइनस Q स्क्वायर और 10 की घात माइनस 6 10 की घात माइनस 6 ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 12 और नीचे हो जाएगा 0.01। जब से सॉल्व करते हैं तो ये आता है 10 की घात माइनस 3 गुणा 9Q माइनस Q स्क्वायर अपॉन 10 की घात माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2 बराबर 9Q माइनस Q स्क्वायर बट्टे 10। तो ये हो जाएगा 20 बराबर 9Q माइनस Q स्क्वायर। इसका पक्षांतर कर लेते हैं, ये हो जाएगा Q स्क्वायर माइनस 9Q प्लस 20 बराबर 0। ये बन गया हमारे पास एक द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है Q माइनस 5 और Q माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से Q का मान प्राप्त होगा 5 और 4। जिनको समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है Q1 बराबर 5 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर 4 माइक्रोकूलम। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।